नर्मदे हर। नर्मदे हर। ये अनंत यात्रा को नर्मदे हर। अभी हम हाँ बड़ी ही पुनीत जगह में मां नर्मदा की पैदल यात्रा करते करते पहुंच चुके हैं। जब भी आप अपने मां के सानिध्य में आते हैं तो आनंद और उल्लास के साथ आते हैं। मां वह जगत जननी होती है, चाहे हमारी जो मां है वह हो और चाहे हमारी नर्मदा मां हो। मां के सानिध्य में आते ही आपको एक असीम शांति का अनुभव होता है। अगर कोई अपने माता पिता की सेवा नहीं भी कर सका और वह जब इन मां के समीप आता है तो उसे बहुत कुछ याद आता है, तब वह इस मां के सामने अगर बैठ के उस पश्चाताप को याद कर लेता है तो निश्चित तौर से यह मां प्रसन्न होकर उस मां को भी प्रसन्नता प्रदान करती है। तो आज हम जब यहाँ आए पैदल पथ पे तो सर्वप्रथम यहाँ का आनंद लिया। आनंद लेने के बाद में यह हुआ कि कुछ वार्तालापें हो। तो अभी हमारे साथ बेनू रॉय दादा बैठे हैं जो कि तिनसुकिया में इस समय रहते हैं। कामों की बात करें तो बेनू दादा के बिजनेस तो काफी हैं, माफिया ही हैं ये बिजनेस के। तो बेनू दादा नर्मदे हर। नर्मदे हर। बेनू दादा आपकी ये दूसरी परिक्रमा है। हाँ जी। प्रथम आपने पूर्ण तरीके से पदयात्रा करते हुए की। हाँ बाबा। यह जो द्वितीय यात्रा है इसमें हमारे ही बोलने से और आप भी पहले से कि जहां पर सड़क मार्ग है वहां पर हम लोग वाहनों से और जहां पर सड़क मार्ग नहीं है किनारा है तो माँ के किनारे चल रहे हैं। हाँ जी। तो आप ये बताइए कि आप 7 साल से माँ की गोद में भी दूसरी बार आ चुके, हाँ जी। अन्यत्र भी बहुत सी जगह जा चुके। हाँ जी। तो ऐसा अन्यत्र क्या आप नहीं पाए कि आपको लौट के फिर इसी पथ पे आना पड़ा? नर्मदे हर। इस तरह मेरे को एक चीज ढूंढना था, ज्ञान का अभाव था। एक्चुअल क्या करना चाहिए? नहीं दादा, यहाँ पर एक चीज और पूछेंगे, कौन सा ज्ञान आप खोज रहे थे? ज्ञान तो बहुत होते हैं, स्पिरिचुअल ज्ञान खोज रहे थे, बिजनेस का ज्ञान खोज रहे थे, जीवन जीने की कला क्या ज्ञान खोज रहे थे? जीने की कला तो नहीं, विचार जो है यहाँ का जो विचार है जी, वो विचार को उन्नति करने के लिए मैं पदयात्रा की थी। जो आदमी लोग को जो विचार कैसा होना चाहिए, आदमी लोग को ज्ञान कैसे होना चाहिए, भागवत ज्ञान कैसे होना चाहिए, कैसे आपको एक दया सेवा भाव होना चाहिए। जो पहली बार जो आए थे मैं इन लोग को सेवा भाव से गदगद हो गया था। तो मैंने इसी हिसाब से मैंने चली थी। लेकिन इस बार जो है मैंने 2 संत से मिले थे जो मुझे ये दर्शाया गया क्या करना चाहिए। एक्चुअल धर्म जो है, विचार जो है तुम सत्कर्म में मेन विचार है, ये मुझे बताया। और दूसरा चीज ये अनुभूति आई जो कुछ नहीं करना है, घर में आनंद में रहना है, आनंद से ही सबको मिल जाएगा। मैं जो चली थी पहली बार ये ज्ञान मुझे प्राप्त नहीं होती, घर में ही सब कुछ है। लेकिन इस बार मैं पूर्णता से बोल सकता हूँ कोई भी संत या गृहस्थ वो अगर सबको आनंद कर सकते हैं वही सबसे बड़ा धर्म है। मुझे यही शिक्षा मिली जो मुझे थी नहीं, जो आनंद करने की, आनंद देने। अच्छा दादा एक बात बताइए, आपकी यह बात हम मान गए, सबसे बड़ा कि इस पथ पे आने के बाद में अगर ये सीख मिली कि घर में रह के भी उत्सव हर रोज मनाया जा सकता है, हर पल मनाया जा सकता है, और जहां पर प्रेम होता है वहां परमात्मा का वास होता है। हाँ जी। ठीक है। अब रही बात, इस मां नर्मदा के किनारे किनारे हम चल रहे हैं तो निश्चित तौर पे माँ के भी बारे में बात करना जरूरी है। और जब माँ के बारे में बात करना जरूरी होता है तो जो इस पथ पे चला है वो उससे ज्यादा कौन जानेगा, या जो इस पथ पे रहा है उससे ज्यादा कौन जानेगा। तो आप अभी करीब करीब आधी से ज्यादा परिक्रमा कर चुके हैं, पिछली बार तो पूरी ही कर चुके। तो तब में और अब में मां नर्मदा का अंतर जरा स्पष्ट कीजिए। एक्चुअल तब मैं जब चला था जी, एक्चुअल मुझे ज्ञात नहीं था एक्चुअल लेना क्या चाहिए। मैं सिर्फ अपना चलना चाहिए, किलोमीटर मापना चाहिए, परिक्रमा करना चाहिए। असली उद्देश्य क्या है, उससे क्या मिल सकते हैं, जो विचार और ज्ञान जो है उस टाइम में इस तरफ तो आए ही नहीं थे।
मैंने एक संत मिला, उन्होंने समझाया कि आपको ये परिक्रमा मूल चीज नहीं है, आपको चिंतन मूल चीज है। आपको चिंतन तब करेंगे अच्छा होगा जब आपका तन जो है, चिंतन जो है मन से आता है, मन अगर होगा तन के अंदर में से, तन से मन आता है तो तन शांत होगा। तो आप इतना किलोमीटर चलना नहीं है, जी। धीरे धीरे चलिए, थोड़ा दूर चलिए, इसके बारे में सोचिए, इसका कैसे उन्होंने क्या शिक्षा दी। हर गांववासी जितना भी हम जहाँ से भी मिले, उन लोग को सेवा भाव क्या है, एक्चुअल उद्देश्य क्या है। मैं पहली बार चला प्रसाद ली, भोजन ली, चल दी, लेकिन इसका जो मेन जो चीज था, जो सीखने चाहिए था उन लोगों से, उन लोग जो भाव सीखने चाहिए था, वो मुझे मिला नहीं, आनंद भी नहीं मिला। लेकिन मैं निश्चित रूप से बोल सकता हूँ, इस बार जो संत ने मेरे को ये पथ प्रदर्शक दी, वो मेरा गुरु की तरह है, जो मैं 6 साल से ढूंढ रहा था। एक्चुअल मुझे करना क्या चाहिए, एक्चुअल आनंद ही परमानंद है, आनंद परमानंद ही ईश्वर है, ये मुझे ज्ञात नहीं हुआ। इस बार मुझे एक बार ज्ञात हुआ। अच्छा दादा, एक बात और बताइए, अभी आप चल रहे हैं, हम भी चल रहे हैं, शर्मा जी भी चल रहे हैं, हम लोगों को इस पथ पे जब रुकते हैं, किन्हीं से बातें करते हैं और जब उनकी दिलों की गहराइयों को छूते हैं, तो उनकी हृदय विदारक पीड़ाएं भी बहुत निकलती हैं। आज जिस तरह से नर्मदा के साथ किया जा रहा है, कहीं पर खनन किया जा रहा है, कहीं पर नालों को उसमें जोड़ा जा रहा है, कहीं पर गंदगी की जा रही है, उसके बाद में साधु संतों के भी जो आचरण है, उस बारे में आपका क्या विचार है? पहले एक्चुअल सच बोलने चाहिए, हम लोग माँ नर्मदा का माँ का हिसाब से दर्जा दिया ही नहीं है जी। इतना दिन। हर आदमी जो है इसको खनन करके, इनको चलन में, इनका गति में बाधा कर सृष्टि करके खुद का स्वार्थ निकाल रहे हैं। जी। दूसरा, अगर आप बोले संत या गृहस्थी जो भी इसका चल रहा है, उनको भी इतना ज्ञात नहीं एक्चुअल करना क्या चाहिए। तो मुझे भी पहले ज्ञात नहीं था। लोग जहाँ तहाँ न गंदगी फैलाती हैं, इसका बारे में कोई सोच विचार भी नहीं करते। फिर तीसरा पे पॉइंट है, हम लोग किसी का घर में जाते हैं, जाके खाली एक ही हम लोग का इंटेंशन था, जो पहली बार को मुझे बहुत अफसोस हो रहा है, मैंने इसे किया है, मुझे भी अफसोस हो रहा है। मैं पहले सोचता जो आश्रम कितना दूर है, वहां पर खाने को मिलेगा क्या, वहां में सोने का मिलेगा। एक्चुअल मेरा जो मैं निकालने का जो परिक्रमा का फोकस जो कॉन्सेप्ट था, वो वहीं तक सीमित हो गया। वो वहां पर गए ही नहीं, जहाँ जाना चाहिए तो वहां गए ही नहीं। मैं सिर्फ खाने का